जय श्री कृष्णा मित्रों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 8 और भाग्यांक 4 के बारे में। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म तिथि 8, 17 या 26 है तो उनका मूलांक 8 हुआ और उनकी जन्म तिथि के सभी अंकों को जोड़ने पर उनका टोटल एक अंक में अगर 4 आता है तो उनका भाग्यांक 4 हुआ। तो ऐसे व्यक्ति जिनका मूलांक 8 और भाग्यांक 4 है और वर्ष 2026 का उन पर क्या प्रभाव रहने वाला है, उन पर क्या असर पड़ने वाला है, इस वीडियो में पूरी जानकारी हम जान पाएंगे। मित्रों, मूलांक 8 के स्वामी हैं शनिदेव और भाग्यांक 4 के स्वामी हैं राहु जी। और इसी के साथ में आप सूर्यदेव का आशीर्वाद वर्ष 2026 के रूप में ले रहे हैं। ये सभी स्थितियां मिलकर के आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करेगी, कैसे आपका परिवार चलने वाला है, कैसे आपका प्यार बढ़ने वाला है, कैसे आपका करियर चलने वाला है, किस तरीके से आपका व्यवसाय होने वाला है, किस तरीके से आप नौकरी में प्रमोशन या बिजनेस पाने वाले हो या अच्छा प्रोग्रेस करने वाले हो, यह सारी बातें इस वीडियो में हम जान पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी सही और सटीक रूप में मिल सके। मित्रों, आपसे निवेदन करता हूं कमेंट अवश्य करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। कुछ कमी रहे तो वह भी अवश्य बताएं। अगर आपका मूलांक 8 और भाग्यांक 4 नहीं है तो किसी आपके अपने रिश्तेदार या किसी और का है तो उसको भी आप ये वीडियो शेयर करें ताकि उसको सही जानकारी मिल सके। इस हिसाब से वह वर्ष 2026 में अपने निर्णयों को प्रभावित कर सके। मूलांक 8 हम सभी जानते हैं शनिदेव का है और शनिदेव का मूलांक वाला व्यक्ति कर्म प्रधान होता है, अनुशासन प्रिय होता है, न्याय प्रिय होता है। जीवन में संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही गंभीर होता है, जिम्मेदार होता है, अपनी जिम्मेदारियों को मानता है, अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। उसको देरी से लेकिन अस्थायी परिणाम प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति को परिणाम देर से मिलेंगे लेकिन अस्थायी परिणाम होंगे। बस यह है कि उस व्यक्ति को कई बार ऐसा फील होता है कि वो अकेला है, उसको अकेलापन फील होता है, कई बार उसको निराशाएं फील होती है। ठीक है, साथ में उसके ऊपर काम का बोझ ज्यादा रहता है। वो अपने व्यवसाय से संबंधित हो सकता है, अपने परिवार से संबंधित हो सकता है या अन्य किसी रूप में भी उसके ऊपर काम का बोझ ज्यादा रहता है। भाग्यांक 4, भाग्यांक 4 है जो राहु से जुड़ा है। राहु ग्रह आपको क्या करता है? मेहनती बनाता है। आप प्रैक्टिकल व्यक्ति होते हैं, सिस्टम से चलने वाले व्यक्ति होते हैं। आपको एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ पसंद है, एक सिस्टमेटिक वे में आप अपनी लाइफ को जीना पसंद करते हैं। टेक्निकल और मैनेजमेंट स्किल में आप बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं। आपके जीवन में सडन चेंजेस आते हैं, सडन बदलाव आते हैं, अचानक बदलाव आते हैं। आप सबसे अलग सोच रखने वाले व्यक्ति होते हैं। आपके साथ में एक समस्या ये रहती है कि आपको जीवन में बार बार परीक्षाएं देनी पड़ती है। कदम कदम पर आपके लिए परीक्षाएं खड़ी रहती हैं। भाग्यांक 4 हैं जो आपको माया भी देते हैं और अचानक लॉस के भी चांसेस बनते हैं। बहुत सतर्क रहें और सोच समझकर अपने कार्य को करें। मूलांक 8 अर्थात शनि, भाग्यांक 4 अर्थात राहु, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको संघर्ष के बाद में बड़ी सफलता देता है। क्योंकि मूलांक 8 आपको धैर्य दे रहा है, वहीं भाग्यांक 4 आपको मेहनत दे रहा है और चालाकी भी दे रहा है। आपके पास चालाकी भी आ रही है तो उस चालाकी से आप कार्य करते हैं। यूं कह सकते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सेल्फ मेड हैं। आपके जीवन में सरकारी ठेकों से संबंधित कोई कार्य होते हैं तो उसमें आप बहुत अधिक सफल होते हैं। आप कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट से संबंधित कार्य करते हैं तो अच्छी सफलता मिलती है। फैक्ट्री और मशीनरी से संबंधित कार्य है तो उसमें भी अच्छा करते हैं। टेक्निकल और आईटी फील्ड में है तो भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बस आपके लिए चुनौतियां क्या रहती है कि बार बार अपने कार्यों में रुकावट आती है। आपके कार्यों में बार बार रुकावट आती है, बार बार अड़चने आती है। कभी कानूनी अड़चन आ जाती है, कभी मशीनरी की अड़चन आ जाती है, कभी आपके जो पार्टनर होते हैं उनके संबंधित समस्याएं आ जाती है।
कारण क्या होता है कि आप गलत लोगों पर भरोसा करते हैं और ऐसे भरोसा करने की वजह से आपको अड़चनें ज़्यादा आती है। वर्ष 2026 का है जो आपको एक नई शुरुआत या यूं कह सकते हैं कि नया स्टार्टअप के अवसर देता है। 2026 में आपके लंबे समय से जो रुके हुए काम थे वो पूरे होने के चांसेस हैं। जो रुके हुए काम थे वो नए सिरे से शुरू होने के अवसर हैं। नई जिम्मेदारी मिल सकती है या नया पद मिल सकता है। पुराने संघर्ष समाप्त होने का अवसर है और नई जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का अवसर है। भाग्य से ज्यादा कर्म काम आएगा, इस बात का ध्यान रखें। भाग्य के भरोसे बैठना कायरता है। यह साल आपको स्वयं को साबित करने का मौका देता है। आप अपने आप को प्रूव करेंगे कि हाँ, मैं भी हूं और मेरा भी कोई वर्चस्व है। इतना अच्छा वर्ष है आपके लिए। करियर और व्यवसाय, बिजनेस की अगर बात करें तो आपकी जो नौकरी है उस नौकरी में आपके लिए बदलाव के योग बन रहे हैं। प्रमोशन हो सकता है, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रमोशन होगा देरी से, इस बात का भी ध्यान रखना है। सरकारी या कॉरपोरेट क्षेत्र में आप अच्छी उन्नति कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको स्नेह स्नेह आगे बढ़ना है और उसका परिणाम बड़ा सुखद रहेगा। बिजनेस अगर आप करते हैं तो कंस्ट्रक्शन से संबंधित करते हैं, रियल एस्टेट से संबंधित करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग निर्माण से संबंधित कार्य करते हैं, जमीन से संबंधित कार्य करते हैं, टेक्निकल सर्विस करते हैं, तकनीकी संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो आपको अच्छी सफलता मिलने की जरूरत है और मिलता ही है। आपको ध्यान क्या देना है कि आप जो भी कानूनी दस्तावेज होता है, जो लॉ से रिलेटेड जो कागज होते हैं, आप कुछ भी डील करते हैं तो उनके जो कागज होते हैं उनको कागजों को ध्यान से पढ़ें ताकि आपके साथ कोई धोखा ना हो। धन जीवन में मिलेगा, लेकिन धन मेहनत से आएगा। कहीं से उम्मीद नहीं है, कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं है। अचानक लाभ के कोई चांसेस नहीं है। जमीन जायदाद में फायदा होगा। कर्ज जो आपके सिर पर है, जो ऋण आपके सिर पर है, वो ऋण धीरे धीरे उससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन ध्यान क्या देना है कि अनावश्यक खर्च जो होने वाला है उस खर्च को कंट्रोल करना है। तो खर्च को कंट्रोल करेंगे तो हमें कर्ज उतारने में सहायता मिलेगी। मेहनत से ही धन आएगा, इस बात को गांठ बांध लें। कहीं से उम्मीद करने में फायदा नहीं है, इसलिए मेहनत पर ज्यादा फोकस करना है। प्रेम, विवाह, रिश्ते, परिवार, समाज, मेरे अपने लोग, सब मेरे अपने हैं, सब मेरे काम आएंगे, ये सब बातें आपके लिए बड़ा महत्व रखती है क्योंकि आपकी भावनाएं गहरी हैं, लेकिन आप उनको शो नहीं कर सकते, आप उनको व्यक्त नहीं कर सकते, लोगों को बता नहीं सकते। और आप में एक समस्या क्या है कि आप शक कर लेंगे। तो कोशिश करें कि शक ना करें। शक करें तो भी ज्यादा कठोरता से ना करें, कठोरता से बचें। वैवाहिक जीवन में आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है। जीवन साथी को समय देने की आवश्यकता है। आप समय नहीं दे पाते हैं तो आपको समय देने की आवश्यकता है। परिवार के आप एक स्तंभ हैं, आपके ऊपर पूरा परिवार चलता है। ऐसा एक संयोग बनता है कि आपके परिवार में चाहे कितना ही अर्निंग मेंबर है, कितना ही कमा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी आपके बेस पर ही आगे बढ़ेंगे। बेस आप ही रहेंगे, इस बात का ध्यान दें। सेहत, स्वास्थ्य, हेल्थ आपके घुटनों से संबंधित समस्याएं आ सकती है। हड्डियों में थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, लेकिन वो उम्र के अकॉर्डिंग है। ये नहीं कि कल कोई जवान लड़का है वो बोलते कि नहीं साहब मेरी तो हड्डियों में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिनकी उम्र हो चुकी है तो उनको ज्यादा समस्याएं रह सकती है हड्डियों से संबंधित। तनाव हो सकता है, नींद की समस्या हो सकती है, इसलिए गहरी नींद सोना है। जब भी सोना है 6-7 घंटे की नींद पूरी करने का प्रयास करना है। योग करना है, ध्यान करना है और रेगुलर एक्टिविटी में, यानी कह सकते हैं कि नियमित दिनचर्या में वॉकिंग करनी है तो करनी है, दौड़ना है तो दौड़ना है, योगाभ्यास करना है तो करना है, उसको एक लाइफ का पार्ट बना के चलना है, तो उसमें अपने को ज़्यादा फायदा होगा। और छोटी मोटी तनाव और नींद की कमी जैसी जो बातें हैं ना, वो सब हट जाएंगी। वर्ष 2026 में उपायों की अगर बात करें तो ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। प्रतिदिन कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम शनिवार को अवश्य करना है।
शनिवार को शनिदेव की पूजा करनी है। शनिदेव के श्री चरणों में कच्ची गाड़ी का सरसों तेल, जो सच में कच्ची गाड़ी का हो, वह सरसों तेल चढ़ाना है। काले तिल और लोहे का दान करना है। हरे रंग को अपने जीवन में ज्यादा अपनाना है संतुलन के लिए। हरी मूंग की दाल पंछियों को खिलानी है भिगोकर। हरे मूंग जो पूरे वाले होते हैं उनको पंछियों को खिलाने, रात को भिगोकर अगले दिन खिलाने। हल्का हरा वस्त्र अगर आप धारण करते हैं तो अच्छा रहता है। मजदूर और गरीबों की मदद करते हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। मित्रों, अगर आपका मूलांक 8 और भाग्यांक 4 है तो वर्ष 2026 आपके लिए संघर्ष से सफलता की ओर बढ़ने वाला वर्ष है। आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपका मूलांक क्या है और भाग्यांक क्या है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। सब्सक्राइब कर दें तो बड़ी कृपा होगी।